1947 के अंदर आज़ादी के टाइम में जो देश का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, वो मैं पहले से ही हमेशा ये कहता आ रहा हूँ कि बहुत अनसाइंटिफिक था। उसमें स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस का ध्यान नहीं दिया गया, खासकर हिंदुस्तान के लीडर्स ने। और काफ़ी सारे ऐसे आइडियल्स को उन्होंने अपनाया जिसका प्रैग्मेटिज्म का नामो निशान ही नहीं था उन पॉलिसीज में। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत लंबी कहानी, हम आज अपने मुद्दे को कन्फाइन करते हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है अभी से नहीं हो रहा है, एक्चुअली जब से ईस्ट पाकिस्तान बना तब से ही ऐसा हो रहा है। उसमें उतराव और चढ़ाव आते रहते हैं, और दोनों उतराव और चढ़ाव का जो इम्पैक्ट है वो भारत के ऊपर हमेशा रहा है। जी देखिए, पहले तो मैं ये घटनाओं में चला जो अभी हो रहा है। जी 5 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट से पास होकर, दोनों सदनों से पास होकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चली गई और उन्होंने उसको एक्सेप्ट दे दिया, मतलब उस पर हस्ताक्षर किए। जी 8 अप्रैल को ये नोटिफाई हुआ, मतलब ये अब लॉ बन गया। लेकिन जैसे ही ये हुआ, बल्कि जब पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर कई बैठे हुए सदस्य हैं, मेंबर्स पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो भाषण दिए उनका रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं था। लेकिन तकरीबन सभी भाषण जो थे वो अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए और वोट बैंक को उकसाने के लिए दिए गए। जी और इनका प्रभाव जो है काफ़ी जगहों पर पड़ा। आमतौर पर अगर आप देखें, उनका प्रभाव उन जगहों पर पड़ा जहां पर कि इंडी गठबंधन की सरकार है, और इनमें से अहम है ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल में सरकार। जी उस दिन क्या हुआ, उस दिन जब ये मामला तो भड़क रहा थी, क्योंकि कई दिनों से बहस चल रही थी। 16 घंटे लोकसभा में हुई, 18 घंटे राज्यसभा में बहस हुई, तो लोगों ने बातचीत करी, भाषण दिए, बहुत ही कम्युनल टोन में भाषण दिए। तो वो एक मैसेजिंग हुआ जी और इस मैसेज का फायदा ममता बनर्जी ने उठाया अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए।